नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही वीडियो में देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वही सवाल मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। जो दिल्ली पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ही सवाल इस वीडियो में हम देखेंगे। फालतू की रामायण हम नहीं करने वाले, हम सिर्फ सवाल से सवाल चलेंगे, बीच में कोई फालतू की रामायण नहीं करेंगे ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक सवाल हो पाए। मैं पहले उन विद्यार्थियों को एक बार धन्यवाद दे देता हूं जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं और अपना सही आंसर बताते हैं। राजकुमार, ईशा कुमारी, राखी रंजक, नरेश कुमावत, रविंद्र कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका एक कमेंट करके हमें मोटिवेशन करते रहते हो। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो हमें भी आपके लिए और कंटेंट इकट्ठा करने की एक इच्छा पैदा होती है और ऊंची इच्छा के साथ हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और लाइक और कमेंट भी जरूर करना। तो बढ़ते आज के अपने पहले सवाल की ओर। अमेरिका सलाहकार कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के शीर्ष नेता कौन है? पहले तो आप ये याद रखो कि किस देश की सलाहकार कंपनी है, तो अमेरिका की। कौन सी है? तो मॉर्निंग कंसल्ट। और कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग। तो इस रिपोर्ट में दुनिया के शीर्ष नेता कौन है? तो ये है नरेंद्र जी मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अगर आपको पूछे कि जो बाइडन का स्थान कौन सा है, किसका? जो बाइडन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, तो इनका स्थान है 8वां। कौन सा है? 8वां। अगर ऋषि सुनक का पूछे कि ऋषि सुनक का स्थान कौन सा है, तो इनका स्थान है 13वां। अगला सवाल देखेंगे। 14 जून 2023 को रिजर्व बैंक के गवर्नर ... को लंदन में सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड? गवर्नर ऑफ द ईयर। तो ये अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है शक्तिकांत दास को, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। दोनों सवाल याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास। और गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो ये भी मिला है शक्तिकांत दास को। देखते हैं अगला सवाल। 20 जून 2023 को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए। किसके? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। तो ये कौन है? स्वामीनाथ जानकी रमन। कौन है? स्वामीनाथ जानकी रमन। अगला सवाल देखेंगे। आधार सेवा देने वाली कंपनी UIDAI का CEO किसे बनाया? किसका? UIDAI का CEO तो ये बनाया है IAS अमित अग्रवाल को। किसे? IAS अमित अग्रवाल को। अगला सवाल देखेंगे। दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को किया गया? किसका? नए संसद भवन का। तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। कब हुआ था? 28 मई 2023 को। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने। अगर आपको पूछे कि संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार है विमल पटेल। ये नाम आप अच्छे से याद रखना, विमल पटेल का। अगला सवाल देखेंगे। भारत के CVC कौन? CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो CVC के अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला सवाल देखेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो
सीबीआई के नए डायरेक्टर किसे बनाया? किसका? सीबीआई का नया डायरेक्टर तो ये बनाया है परवीन सूद को। किसे बनाया है? परवीन सूद को। अगला सवाल देखेंगे। मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? कहाँ के? कर्नाटक के। तो ये बने हैं सिद्धारमैया। कौन बने हैं? सिद्धारमैया। अगला सवाल देखेंगे। मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? किसके? यूपीएससी के। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तो इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त हुई। किसकी? भारतीय प्रतिस्पर्धा की, वो भी पहली महिला चेयरपर्सन तो ये हुई है रवनीत कौर। कौन हुई है? रवनीत कौर। हम ये सवाल एमसीक्यू के रूप में भी ला सकते थे, परंतु हमने विचार किया कि वन लाइनर के रूप में आपको कम समय में हम अधिक से अधिक सवाल करवा पाएंगे, इसलिए ये सवाल वन लाइनर के रूप में लाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। बॉलीवुड अभिनेता जो बर्लिन जर्मनी में, कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी में 16 से 25 जून तक होने वाली विशेष ओलंपिक यात्रा कहाँ पे होगी? तो ये हुई थी बर्लिन जर्मनी में। कौन सी? तो ओलंपिक यात्रा। इसके लिए भारतीय टीम में एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए थे। कौन? भारतीय टीम के एम्बेसडर तो ये थे आयुष्मान खुराना। कौन थे अभिनेता? आयुष्मान खुराना। अगला सवाल देखेंगे। अप्रैल 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी की गई दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में भारत से किन लोगों को शामिल किया गया? सबसे पहले तो ये याद रखो कि कौन जारी करता है? तो टाइम मैगजीन द्वारा। कौन? टाइम मैगजीन। 100 प्रभावशाली लोगों में भारत के 2 नाम शामिल हैं, एस राजामौली और शाहरुख खान। कौन कौन? एस राजामौली और शाहरुख खान 100 प्रभावशाली लोगों में। अगला सवाल देखेंगे। वीरता पदक प्राप्त करने वाली, कौन सा पदक? तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी। ये भी नोट करना, पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो ये है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। कौन है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अगला सवाल देखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसका? परमाणु ऊर्जा आयोग का तो ये बनाया है अजीत कुमार मोहंती को। किसे? अजीत कुमार मोहंती को। अगला सवाल देखेंगे। अप्रैल 2023 को सुखोई 13 MKI लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है 3रे नंबर की। इससे पहले 2 राष्ट्रपति और सुखोई 13 MKI लड़ाकू विमान को उड़ा चुके हैं, तो ये 3रे नंबर की है। अगला सवाल देखेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन था? पहले तो याद रखो, रायसीना डायलॉग कौन से नंबर के थे? तो 8वें थे। आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 3 सवाल तो यही से आपको बन रहे हैं। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे मेलोनी, इटली की पीएम। कौन? मेलोनी, इटली की पीएम। ये 8वें रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि थी। अगला सवाल देखेंगे। नागालैंड में सुनी गई प्रथम महिला विधायक कौन बनी? कहाँ पे?
नागालैंड में चुनी गई प्रथम महिला विधायक? तो ये है हेकानी जरवालू। कौन है? हेकानी जरवालू। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? किसकी? भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू। तो ये महिला अधिकारी बनी है शालिजा धामी। कौन बनी है? शालिजा धामी। अगला सवाल देखेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट? कौन सी ट्रेन? तो वंदे भारत एक्सप्रेसवे को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट, तो ये है सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। अगला सवाल देखेंगे, देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? पहले तो याद रखना कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो 74वां था। मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्देल फतह अल सीसी। कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी। कहाँ के राष्ट्रपति है? तो मिस्र के राष्ट्रपति है। ये भी याद रखना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। अगला सवाल देखेंगे, 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पहले तो याद रखना कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो 9वां था। कब था? तो 21 जून को। राष्ट्रीय आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ग्रेरिसन ग्राउंड जबलपुर में। कहाँ पे? ग्रेरिसन ग्राउंड जबलपुर में। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी वसुदेव कुटुंब के लिए योग। किसके लिए? वसुदेव कुटुंब के लिए योग। और प्रथम योग दिवस कब मनाया था? तो प्रथम मनाया था 21 जून 2015 को। कब? 21 जून 2015 को। तीनों सवाल याद रखने। अब की बार मनाया वो था 9वां। अगला सवाल देखेंगे, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन से? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस राज्य को प्रदान किए? तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया। किसको दिया था? मध्य प्रदेश को। अगला सवाल देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम राज्य या प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? किस पे? 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर, तो ये रहा था केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल राज्य। अगला सवाल देखेंगे, वैश्विक डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? किसमें? वैश्विक डिजिटल भुगतान में। तो भारत का स्थान है प्रथम। सवाल को नोट कर लेना। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? कौन सा मंदिर? रामायण मंदिर। तो ये बनाया जा रहा है चंपारण बिहार में। कहाँ पे? चंपारण बिहार में। अगला सवाल देखेंगे, जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश तितली किसे घोषित किया? कौन सी प्रदेश तितली? तो ये घोषित किया है ब्लू पेंसी को। किसको? ब्लू पेंसी को। अगला सवाल देखेंगे, भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत साई 20 का शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ। कौन सा साई 20 शिखर सम्मेलन? तो इसका आयोजन हुआ था गोवा में। कहाँ पे हुआ था? गोवा में। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज किया? कौन सी योजना का? जन धन योजना का। तो ये किया है तेलंगाना राज्य ने। किस राज्य ने? तेलंगाना राज्य ने। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे दूसरे वीडियो को भी आप जरूर देखना। हमने प्ले लिस्ट को बना लिया है। करंट अफेयर का अलग बनाया है, कंप्यूटर का अलग बनाया है और स्टैटिक जीके का अलग बनाया है। तो इन तीनों प्ले लिस्टों को एक बार आप जरूर चेक करना
और करंट अफेयर के जो 3 से 4 वीडियो डाले हुए हैं वो आप पूरे पूरे जरूर देखना, ताकि आपका करंट अफेयर से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और स्टैटिक जीके के इतने बढ़िया वीडियो हैं कि आप उन वीडियो को एक बार तो जरूर देखना, ताकि आपका स्टैटिक जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स जो 60 नंबर का पोर्शन बनता है वो कापे भी नहीं जाए। 60 नंबर में से आपके कम से कम 50 प्लस स्कोर अवश्य बनेगा अगर आपने उन सभी वीडियो को देख लिया तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में अगले सवाल की ओर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? सबसे पहले तो याद रखना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये मिला है सूरीनाम का। कौन से देश का? सूरीनाम का। और अवार्ड का नाम क्या है? तो अवार्ड है ग्रेड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार। कौन सा है? ग्रेड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के किस मंदिर को अपने संरक्षित स्मारक सूची में जोड़ने का निर्णय लिया? तो कौन से मंदिर को जोड़ने का निर्णय लिया है? तो ये है कपिलेश्वर महादेव भुवनेश्वर। कौन सा है? कपिलेश्वर महादेव भुवनेश्वर। अगर सवाल घुमा के पूछे कि कपिलेश्वर महादेव कौन से राज्य में स्थित है, तो ये करना उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला सवाल देखेंगे, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल को आप नोट करके रखना। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मंदिर सरसा में रहते हैं उनका सवाल जरूर बनता है। तो इस सवाल को आप अच्छे से याद कर लेना। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना को मंजूरी मिली। कौन सी? तो पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना तो ये मिली है यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश को। आंसर होगा यमुना प्राधिकरण उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? किसको सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला? तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला सवाल देखेंगे। देश की पहली अंतर समुद्र सुरंग कहाँ बनकर तैयार हुई? कौन सी देश की पहली अंतर सुरंग? तो ये बनी है मुंबई में। कहाँ पे बनी है? मुंबई में। अगला सवाल देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? कौन सी बायोडायवर्सिटी? तो ये बनाई जा रही है सूरत गुजरात में। कहाँ पे? सूरत गुजरात में एशिया की सबसे बड़ी बायोडायवर्सिटी बनाई जा रही है। अगला सवाल देखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? पहले तो याद रखना, स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये करता है नीति आयोग। और प्रथम स्थान पर अब की बार कौन रहा? तो ये रहा केरल राज्य। कब? 2020-21 में। अगला सवाल देखेंगे। अगस्त 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ। कौन सा? 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो ये हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका में। अगला सवाल देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसका? संयुक्त राष्ट्र महासभा। कौन सा सत्र था? तो 78वां था। अध्यक्ष किसे बनाया? तो अध्यक्ष बनाया डेनिस फ्रांसिस को। किसे? डेनिस फ्रांसिस को। अगला सवाल देखेंगे। नेपाल की प्रधानमंत्री 31 मई से 3 जून तक भारत की राजनयिक यात्रा पर रही। तो नेपाल की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ये है पुष्पकमल दहल प्रचंड। कौन है?
पुष्प कमल दल प्रचंड, जो 31 मई से 3 जून तक भारत की राजनयिक यात्रा पर रही थी। आप सिर्फ इतना याद रखना, नेपाल की प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष भारतीय मूल के अमेरिकी कौन बने? किसके विश्व बैंक के नए अध्यक्ष? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक बहुत सारे एग्जामों में यह सवाल पूछा गया है और आगे भी ये सवाल पूछा जाएगा। अजय बंगा। अगला सवाल है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? कहा के ब्रिटेन के? तो ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं किंग चार्ल्स तृतीय। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, किंग चार्ल्स तृतीय। अगला सवाल देखेंगे, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? कहा नाटो का 31वां सदस्य देश? तो ये बना है फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड। अगर आपको पूछे कि नाटो का गठन कब हुआ था, तो नाटो का गठन हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। अगला सवाल देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो भारत यात्रा पर रहे थे, कहा के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री? तो ये है एंथनी अल्बजनी। कौन है? एंथनी अल्बजनी। 2023 में जितने भी विदेशी भारत यात्रा पर रहे थे, जिसमें सर्वाधिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखना। एक सवाल पक्का बनेगा आपका कि कौन विदेशी भारत यात्रा पर रहे थे, या ऐसा तो नहीं बनेगा, परंतु यह सवाल जरूर बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। जो जो भारत यात्रा पर आए थे उन सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आप याद कर लेना। तो अगला सवाल देखते हैं, जर्मनी के चांसलर, कहा के जर्मनी के, जो फरवरी में भारत यात्रा पर थे, तो ये थे ओलोफ सोल्ज। कौन थे? ओलोफ सोल्ज। अगला सवाल देखेंगे, फीफा के अध्यक्ष जिनको एक और कार्यकाल के लिए चुना गया, तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। अगला सवाल देखेंगे, तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से लोगों को राहत सामग्री व सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कहां पे भूकंप आया था? तुर्की में। तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। अगला सवाल देखेंगे, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई मोबाइल भुगतान विधि को लिंक किया? किसको? यूपीआई मोबाइल भुगतान विधि। तो ये क्या है? सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर को। अगला सवाल देखेंगे, फरवरी 2023 को भारत को संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान हेतु वर्ष 2023 में 62वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना? कौन सा सत्र? तो 62वां। किसका? तो संयुक्त राष्ट्र अभियान हेतु। तो ये किया है सामाजिक विकास आयोग के लिए। किसके लिए? सामाजिक विकास आयोग के लिए 62वें सत्र के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सवाल पक्का बनेगा, नोट करके रखना, ये सवाल एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में आएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान, तो ये है 126, 126वां। अगर प्रथम पूछे तो प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। अगली रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। इस सवाल को भी अच्छे से याद रखना। मानव विकास सूचकांक, भारत का स्थान है 132वां। कौन सा है? 132वां। हैप्पीनेस में 126 और मानव विकास में 132, दोनों याद रखना। किसी भी शिफ्ट में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखेंगे,
गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे दिया? कौन सा पुरस्कार? गांधी शांति पुरस्कार। तो ये दिया है गीता प्रेस गोरखपुर को। किसे दिया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला सवाल देखेंगे, हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार। कौन सा हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया? तो ये दिया है सूर्यनाथ सिंह को। किसे दिया है? सूर्यनाथ सिंह को। अगला सवाल है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। कौन? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन है? तो ये है नंदनी गुप्ता। नाम याद रखना, नंदनी गुप्ता मिस इंडिया वर्ल्ड फेमिना में। अगला सवाल देखेंगे, आपको मैं अपने इस चैनल की एक खास बात बता दूं कि इस चैनल पर सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही डिस्कशन होता है, ना कि फालतू डिस्कशन होता है। हम कम समय में आपको अधिक से अधिक सवाल देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हो सके और अधिक से अधिक आप सवाल याद कर सको। हमारे चैनल पर ऐसा नहीं होगा कि 10 सवाल लेके आएंगे और 1 घंटे की क्लास लेंगे। उसमें एग्जाम रिलेटेड तो सिर्फ 10 मिनट का होता है और 50 मिनट फालतू की रामायण होती है, तो वो इस चैनल पर नहीं होने वाली है। इसलिए अगर आप चाहो तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो कि हमें फालतू की रामायण सुननी है। तो फालतू की रामायण के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है, आप वहाँ जाके सुन सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको कम समय में बहुत अधिक सवाल दिए जाएंगे और उन सभी सवालों को आपको अच्छे से याद करने हैं। 30 मिनट में 200-300 सवाल आपको करवाए जाएंगे और वो सभी सवाल आपको अच्छे से याद करने हैं और आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है। जिसको भी सिलेक्शन लेना है वो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी भीड़ का हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हमें भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 100-200 स्टूडेंट होंगे तो भी हम पढ़ा लेंगे। इसलिए आप वही स्टूडेंट सब्सक्राइब करें जिन्हें सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही सामग्री या मैटर चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम रेगुलर पीडीएफ और करंट अफेयर अपडेट करते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अपना अगला सवाल है, भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड किसे दिया? कौन सा अवार्ड? भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड। तो ये दिया है योगी आदित्यनाथ को। किसे दिया है? योगी आदित्यनाथ को। अगला सवाल देखेंगे, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार। कौन से 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया? तो ये दिया था गंगूबाई काटियावाड़ को। किसे दिया था? गंगूबाई काटियावाड़ को। अगर आपको पूछे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है राजकुमार राव। कौन है? राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2023 तो ये है आलिया भट्ट। कौन है? आलिया भट्ट। ये तीनों सवाल याद रखना आप। अगला सवाल देखेंगे, जून 2023 को ओवल में खेले गए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खिताब किसने जीता? किसका? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये जीती थी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। किसको हराकर? भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। अगला सवाल देखेंगे, आईपीएल 2023 का 16वें संस्करण की 5वीं बार विजेता टीम कौन है? कितनी बार विजेता? 5वीं बार। संस्करण कौन सा था? तो 16वां था। कौन विजेता था? तो सीएसके था, चेन्नई सुपर किंग। कौन? चेन्नई सुपर किंग, जिन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया था। अगला सवाल देखेंगे, बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट की इनामी राशि कितनी बढ़ाई है? किसने? तो बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट की इनामी राशि बढ़ाई। तो कितनी बढ़ाई है? तो रणजी ट्रॉफी का तो किया है 5 करोड़। किसका? रणजी ट्रॉफी का किया 5 करोड़। विजय हजारे ट्रॉफी का किया 1 करोड़। दिलीप ट्रॉफी का किया 1 करोड़ और ईरानी ट्रॉफी का किया 50 लाख। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी पेपर हुए आज तक क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल जरूर आता है।
तो वो कौन सा आएगा? तो आपको ये सभी याद करने हैं, तभी आपका सही सवाल होगा। रणजी ट्रॉफी 5 करोड़, विजय हजारे 1 करोड़, दिलीप ट्रॉफी 1 करोड़ और ईरानी 50 लाख। अगला सवाल देखेंगे, किस देश के क्रिकेट ग्राउंड पर सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया? कौन सा गेट है सचिन तेंदुलकर नाम से? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। अगला सवाल देखेंगे, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कौन सा देश करेगा? कौन सा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। अगला सवाल देखेंगे, भारत ने किस देश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो ये की है श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में सबसे बड़ी जीत। अगर आपको पूछे कि एशिया कप 2023 का विजेता कौन सा देश है, तो ये भी है भारत। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 11 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। अगला सवाल देखेंगे, पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन सा? अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप। तो ये जीता है भारत ने। अगर आपको पूछे कि भारत टीम की कप्तान कौन थी, तो भारत टीम की कप्तान थी शेफाली वर्मा। कौन थी? शेफाली वर्मा। अगला सवाल देखेंगे, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। विजेता टीम तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सी टीम को हराया था? तो साउथ अफ्रीका को हराकर ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। अगला सवाल है, ईरानी ट्रॉफी 2023 का विजेता, तो ये है रेस्ट ऑफ इंडिया। कौन है? रेस्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखेंगे, तीसरे दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन सा? T20 क्रिकेट तो दृष्टिबाधित। तो ये विश्व कप जीता है भारत ने। महिला अंडर 19 भी भारत ने जीता है और दृष्टिबाधित भी भारत ने जीता है। अगला सवाल है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन सा? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 तो ये है जर्मनी। किसको हराया था? तो बेल्जियम को हराया था। किसको? बेल्जियम को। फुटबॉल का UAF चैंपियन लीग का खिताब कौन जीता? कौन सा? फुटबॉल का तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी। कौन सी सिटी? मैनचेस्टर सिटी। अगला सवाल है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन से? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले तो ये है रोनाल्डो। कौन है? रोनाल्डो। अगला सवाल देखेंगे, टेनिस टूर्नामेंट से एक सवाल अवश्य बनेगा। टेनिस टूर्नामेंट को आप लिख लेना। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, इन तीनों का विजेता है नोवाको जोकोविच। तो ये तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन में नोवाको जोकोविच, जो सर्बिया का है। कहाँ का है? सर्बिया का। अगर अमेरिका का पूछे तो अमेरिकी का है सी अल्कराज ग्राफिया। कौन है? सी अल्कराज ग्राफिया। ये नाम और ये नाम। अगर आपको पूछे कि नोवाको जोकोविच ने कौन सा टूर्नामेंट नहीं जीता, तो ये अमेरिकी ओपन विजेता नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन तीनों का विजेता है नोवाको जोकोविच। अगर महिलाओं में पूछे कि महिलाओं में कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला विजेता है एरिना सबेलेंका। कौन है? एरिना, ऑस्ट्रेलिया की। और फ्रेंच और अमेरिका ओपन विजेता है ईगा स्विटेक। कौन है? ईगा। और विंबलडन की पूछे कि विंबलडन की महिला विजेता कौन है,
तो ये है ई रिबाकिना। कौन है? ई रिबाकिना। आज का अपना अंतिम सवाल है, देश के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, देश के 82वें ग्रैंड मास्टर, तो ये है वी परवीन। कौन है? वी परवीन। हमारे अभी बहुत से सवाल बाकी है जो 2023 से रिलेटेड है। नोबेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार और जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय की घटनाएं हैं, वो कुछ 200-300 सवाल बाकी है जो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।